अगर आप सफ़ेद मोती का ऑपरेशन कराने लगे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा लेंस डलवाऊँ, तो ये बेसिकली वीडियो आपके लिए। सफ़ेद मोती के ऑपरेशन के अंदर जब भी हम सफ़ेद मोतियों को निकालते हैं तो उसकी जगह पे एक लेंस इम्प्लांट करते हैं, और वो लेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे ही चैनल के ऊपर पहले आपको सफ़ेद मोतिया क्या है उसकी वीडियो मिल जाएगी, सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कैसे करते हैं, उस दौरान क्या होता है, उसकी क्या आफ्टरवर्ड्स प्रिकॉशंस हैं, और दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और लेंस की टाइप्स क्या हैं ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि लेंस की टाइप की जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं, और हम क्या चीज़ देखते हैं ऐसी जिसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपके जो सफ़ेद मोतिया है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे ये लेंस होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ, रिफ्रैक्टिव और विट्रोरेटिनल सर्जन हूँ। और कैटरेक्ट जो है वो एक ऐसा सर्जरी है जो कि हम 80 to 90% ऑफ द टाइम हम ये सर्जरी कर रहे होते हैं। हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी सफ़ेद मोतिया आ सकता है, एज के साथ साथ तकरीबन सबको ही आ जाता है। डिपेंड करता है कि अगर वो जल्दी आ रहा है तो हमें उसकी सर्जरी जल्दी करनी पड़ती है, और आपकी विजुअल रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से। ये जो विजुअल रिक्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक वकील हैं, आपने दूर देखना है, जज साहब को देखना है, साथ अपना केस भी स्टडी करना है, तो आपकी विजुअल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर आप एक घर पे रहने वाली खातून हैं जो हाउसवाइफ है तो उसकी विजुअल रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। उसने घर के अंदर बैठे हुए काम करना है, अपने कोई सब्ज़ी बनानी है, कोई अखबार पढ़नी है, अपना मोबाइल यूज़ करना है, और अगर ड्राइविंग नहीं करनी तो उसकी विजुअल रिक्वायरमेंट और है। इसी तरीके से अगर एक ट्रक ड्राइवर है जो कि मुस्तकिल रात को ड्राइविंग करता है तो उसकी विजुअल रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। तो बेसिकली आज हमने ये एक्सप्लेन करना है कि जो 4 टाइप्स के लेंसेज हम एक्सप्लेन करते हैं कि मोनोफोकल है, बाईफोकल है, ट्राईफोकल है और टॉरिक है। ये चारों लेंसेज की टाइप्स के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या है, और बेसिकली हम कैसे सिलेक्शन करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ मुनासिब रहेगी। मोनोफोकल जो लेंसेज हैं, मोनोफोकल लेंसेज का मतलब ये होता है कि वो एक पॉइंट ऑफ फोकस है। तो हम उस मोनोफोकल लेंस को अमूमन दूर के लिए फ़ोकस करते हैं ताकि आपको दूर की चीज़ें ठीक नज़र आती नहीं और नज़दीक के लिए आप ऐना का इस्तेमाल कर सकें। मोनोफोकल लेंसेज का एडवांटेज ये है कि इनकी लाइट ट्रांसमिटेंस बेस्ट होती है, इसमें किसी किस्म का ग्लेयर होने के चांसेस मिनिमम हैं। और अगर आपको किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ग्लाकोमा है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी आंख का पर्दा ख़राब है या कॉर्निया में कोई इश्यूज़ हैं, तो मोनोफोकल लेंस आपको बेस्ट क्वालिटी देता है। 95% ऑफ द टाइम हमारी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला जो लेंस है वो मोनोफोकल लेंस होता है। लेकिन मोनोफोकल लेंस का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो अगर हम उसको दूर के लिए फ़ोकस कर देते हैं तो नज़दीक बहुत अच्छा नहीं दिखाता है, नज़दीक के लिए आपको ऐनक लगानी पड़ती है। अमूमन लोग ये कहते हैं कि हमें नज़दीक की ऐनक भी से भी छुटकारा हासिल करना है, तो हम क्या करें। तो उस सूरत में जो पहले लेंसेज एडवाइज़ किए जाते रहे और जो एडवेंट हुए वो बाईफोकल लेंसेज हैं। बाईफोकल लेंसेज के अंदर बेसिकली लेंस में ऐसी रिंग्स होती हैं जो कि दूर और नज़दीक दोनों दिखाती हैं। लेकिन अब इवन बाईफोकल्स भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि जो हमारी स्क्रीन्स हैं, हमारे जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, और जो हमारा इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो बाईफोकल्स नहीं कवर करते। बाईफोकल का प्रॉब्लम ये होता है कि दूर तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, नज़दीक आपके हाथ में अगर कोई चीज़ है तो वो बहुत अच्छी दिखा रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट वाला जो डिस्टेंस है जिसको हम 100 to 150 सेंटीमीटर कहते हैं वो बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा होता। सो करंटली बाईफोकल्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा जो अब इस्तेमाल हो रहा है वो ट्राईफोकल है। ट्राई का मतलब तीन जगह पे उसका फोकस होता है। एक दूर का आपका क्लियर देखेगा, एक आपका इंटरमीडिएट जो कि आपका स्क्रीन डिस्टेंसेस हैं यूजुअली 75 to 100 सेंटीमीटर को कवर करेगा, और एक नज़दीक का जो तकरीबन 65 to 70 सेंटीमीटर होता है। सो करंटली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो ट्राईफोकल है। लेकिन ट्राईफोकल का और बाईफोकल का एक नुकसान है। जिस वक्त आपने बहुत सारे लोगों को ऐसों को देखा होगा जिनकी ऐनक के अंदर एक हिस्सा होता है, एक लाइन नज़र आ रही होती है जो दूर और नज़दीक के पोर्शन को डिवाइड करती है। इसी तरीके से आँख में डाले जाने वाले लेंसेज में वो रिंग्स नज़र आती हैं जो दूर और नज़दीक को फोकस कर रही होती हैं। उस रिंग से जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है या जो लाइट ब्लॉक होती है तो उसकी ट्रांसमिटेंस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आपकी मोनोफोकल की अच्छी होती है। सो ऐसे लोग जिनको आँख की किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ग्लाकोमा है, कॉर्निया का कोई इश्यूज़ है, उन लोगों को
मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज सूट नहीं करते, क्योंकि अगर उनका आँख के अंदर कोई और प्रॉब्लम भी है और मल्टीफोकल की वजह से भी थोड़ा सा ग्लेयर आ गया तो उसकी वजह से आपकी आँख के अंदर जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है। सेकेंडली एडाप्टेशन होती है। एडाप्टेशन का मतलब ये है कि जिस वक्त आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई चीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी और आपका माइंड उसको अडाप्ट कर सके। अगर आपको एक मल्टीफोकल लेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से आप अडेप्ट नहीं कर पाते और आपका ब्रेन उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, तो 1 to 4% चांसेस ये ऐसे भी होते हैं कि हमें ये लेंस निकालना पड़े, क्योंकि आप अगर उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते तो फिर उसमें जो है वो उसका एडवांटेज नहीं होता, डिसएडवांटेज हो सकता है। सो दैट इज़ वाई ये जो डिस्कशन है ये आपको पर्सनली जाके अपने आई स्पेशलिस्ट से, या अगर आप हमारे पास आते हैं तो हमारे पास आने के बाद आपकी आई का सारा चेकअप करके फिर डिस्कशन करनी पड़ती है कि आया आपको मल्टीफोकल या ट्राईफोकल सूट करेगा या नहीं करेगा। उसमें एज लिमिट भी है, उसमें आई की करंट कंडीशन भी है, और उसमें आई के ये फ्यूचर को फोर्सी भी करने की ज़रूरत है कि आइंदा आने वाले टाइम में अगर आपको कोई डिज़ीज़ होने का चांसेस हैं या ऑलरेडी किसी किस्म की कोई माइनर सी भी डिज़ीज़ है तो वो आपके लिए मल्टीफोकल जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड गेट इट चेक कि आया आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है नाइट टाइम ड्राइविंग का। ग्लेयर, हैलोज और स्टारबर्स्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, इसकी रिंग्स की वजह से आता है। सो जिन लोगों का नाइट टाइम ड्राइविंग का इश्यूज़ होते हैं या उनकी जो प्रोफेशन है वो ऐसा है तो उसके अंदर एक हद तक तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करते। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमने किस शख्स को इस तरह के लेंसेज डालने हैं। अब ट्राईफोकल या मल्टीफोकल के अंदर एक नई टाइप का लेंस आया है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। उसके अंदर जो रिंग्स हैं वो नहीं होती और उनके अंदर जो स्पेशली ग्लेयर और हैलोज़ का जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया गया है। लेकिन एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। उसके सिलेक्शन जो है वो भी अगेन पेशेंट की आई कंडीशन देखने के बाद डिसाइड होती है कि आया हम इसको ये वाला लेंस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। लास्ट टाइप ऑफ लेंस जो है वो है टॉरिक लेंस। अगर आपके ऐनक के नंबर के अंदर हाई सिलेंड्रिकल नंबर है या आपके आँख के अंदर हाई सिलेंड्रिकल नंबर होने के चांसेस हैं तो उस सूरत के अंदर चाहे आप मोनोफोकल डलवाते हैं या मल्टीफोकल डलवाते हैं तो आपका सिलेंड्रिकल नंबर जो है वो करेक्ट नहीं होता। एक हद से ज़्यादा अगर सिलेंड्रिकल नंबर हो तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें टॉरिक लेंस ही यूज़ करना पड़ता है। सो ये टॉरिक सादा मोनोफोकल टॉरिक भी हो सकता है और मल्टीफोकल यानी ट्राईफोकल टॉरिक भी हो सकता है। अगेन ये भी डिस्कशन आपके अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद होगी कि आया आपको टॉरिक की ज़रूरत है या नहीं है। अब एक सवाल हर एक ने इस वीडियो के नीचे ज़रूर करना है कि भाई इस सब की प्राइस क्या है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर करंट जो सिनेरियो है उसके अंदर हम प्राइसेस इस तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आज अभी बैठे हुए जो मैं प्राइस आपको दूंगा कल को अगर ये डॉलर फिर फ्लक्चुएट हुआ या इसकी अवेलेबिलिटी में किसी किस्म का कोई इशू आया तो ये प्राइस जो है वो होल्ड नहीं करेगी। सो दे आर रियली एक्सपेंसिव, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का लेंस चाहिए। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी आँख के लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं होती, लेकिन अगर आपकी आँख के लिए सूटेबल है तो ये भी हो सकता है कि हमें आपका ऑन ऑर्डर लेंस बनवाना पड़े। उस सूरत के अंदर 6 to 8 वीक्स का टाइम लगता है जब हम आपकी आईज़ के मुताबिक सारी स्पेसिफिकेशन भेजते हैं और फिर आपका लेंस स्पेशली ऑर्डर के ऊपर फैक्ट्री से बन के आता है। उस सूरत के अंदर आपको ये वेट भी करना पड़ सकता है। सो यू नीड टू गो टू योर आई स्पेशलिस्ट एंड डिस्कस कि एग्जैक्टली जो मेरे लिए ये सारी सिचुएशन है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा लेंस सेलेक्ट करूँ, कॉस्ट क्या होगी और उसकी टाइमलाइन क्या है। सो दिस इज़ रियली शॉर्ट समरी अबाउट हाउ टू सिलेक्ट योर आई लेंसेज इन कैटरेक्ट सर्जरी। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे दिया गया है, उसके ऊपर कांटेक्ट करें। मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपकी क्यूरी जो व्हाट्सएप पे मैनेज हो सकती है वो आपको बता दे, लेकिन जो चीज़ फिज़िकली चेक करने के बाद पता चलती है उसके लिए आपको यहाँ हमारे क्लिनिक पे या किसी भी आई स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पे जाके डिस्कस करना पड़ेगा कि आपकी क्या ज़रूरत है।